हेलो फ्रेंड्स, आज हम सफ़र में ले जाने वाला बैग बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि बाज़ार में काफ़ी सारे वैक्सीन के बैग मिलते हैं, सूटकेस मिलते हैं, ब्रीफकेस मिलते हैं। तो उनमें कभी कभी सामान कम पड़ जाता है। कुछ सामान ऐसा होता है कि हम उसको बैग वगैरह में, जो हमारे वीआईपी सूटकेस वगैरह हैं, उनमें हम नहीं ले जा सकते। तो उसका एक ऑप्शन निकला है कपड़ों के बैग। हालांकि बाज़ार में रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का आनंद ही कुछ और होता है। तो आइए इसको हम आपको एक स्टैंडर्ड नाप जो जहाँ से शुरुआत होती है वो मैं बताऊंगी, और इसको फिर आप कभी बैग बनाती हैं तो उसको आप अपने हिसाब से जैसा मैं बताऊंगी उसी हिसाब से आप उसको बढ़ाएंगी, तो आपका उससे भी बड़ा बैग तैयार हो सकता है। तो उसके लिए पहले ये आप मेजरमेंट है इसको आप समझ लें। ये देखिए, ये पूरे बैग का एक साथ कपड़ा लिया गया है। आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ तक के पीसेस में भी ले सकती हैं, और इसमें ये 5 पीस लगे हुए हैं। तो मैं इसको आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। एक 18 इंच के बैग बनाने के लिए हमें पूरा 18 इंच की जो आपकी लेंथ होगी बैग की, मैं वो उस साइज़ को बता रही हूँ। तो उसको हमने सबसे पहले हमें ये चीज़ है इसकी, ये हिस्सा हमको ये हिस्सा हमें पूरा जो है 20 इंच का चाहिए। 20 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ जो बैग की हमारी लेंथ होगी उसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 20 इंच होनी चाहिए। और पूरा पीस इसकी जो पूरे बैग को जो हम फोल्ड करते हुए बनाएंगे उसकी पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 40 इंच आनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये 40 इंच और यहाँ पर ये 20 इंच। अब इस 20 तो पूरा रहेगा, और ये जो पूरे बैग की जो हम फोल्ड करेंगे उसको जो उसमें विड्थ और डेप्थ आएगी वो इसी से आएगी। तो उसको हम 5 भागों में, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। इसको ये हमारा 40 है, तो 40 में हमको यहाँ 5 इंच लेना है, यहाँ 10 इंच लेना है। ये देखिए, ये 10 इंच, ये 10 इंच, ये 10 इंच, फिर 5 इंच। 5 इंच यहाँ भी है और 5 इंच यहाँ भी है। ये जो दो 5 इंच के जो पीस हैं हमारे, ये ऊपर जब हम चेन लगाएंगे तो ये हमारा अपर पार्ट बन जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ये अपर साइड है, ये साइड वाला हिस्सा है, ये बॉटम का हिस्सा है, ये साइड का हिस्सा है, फिर ये अपर आ गया है। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा पूरा एक लंबा ट्रैवलिंग बैग आसानी से तैयार हो जाएगा। और इसके लिए ये देखिए, पूरी ये 40 इंच का और 20 इंच का पूरा आपको एक पीस चाहिए होगा। और पहले तो हम ये पीस ले लेंगे। इसमें सारे ये जितने भी मैंने आपको इसमें मेजरमेंट में बताए हैं कि ये 5 इंच का यहाँ पे बराबर से लाइन खींच करके आपको उसमें चौक से सब लाइन लगा लेनी है। उसके बाद हमको साइड की पॉकेट के लिए हमको ये 2 पीस साइड की पॉकेट जो हमारा बॉक्स स्टाइल में तैयार हो जाएगा, जिसको लगाने के बाद ये हमको ये 2 पीस चाहिए होंगे। ये 10 बाई 10 के होंगे। आप ध्यान से इसको नोट कर लें। ये 10 बाई 10 के 2 पीस होंगे, और इसके अंदर की लाइनिंग के लिए भी 10 बाई 10 का एक कॉटन कपड़ा या सिंथेटिक कपड़ा, कोई भी मजबूत कपड़ा जो पॉकेट को कंप्लीट करेगा, वो अलग से 2 पीस हमें चाहिए होगा। ये देखिए, 40 इंच की 2 बेल्ट हमें चाहिए होंगी। मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, या आप कपड़े की 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच की 40 इंच लंबी आप 2 पट्टियाँ तैयार कर सकती हैं। और उसको जोड़ना कैसे है, ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको इस चार्ट में बताया था कि ये जो हमारी बेल्ट है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने एक बैग बनाया है। तो ये जो हमारी ये जो बेल्ट आ रही है यहाँ से यहाँ पे, ये बॉटम में नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमारा पूरा जो कपड़ा है वो पूरा 1 पीस का है। तो इसमें मजबूती ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारा यहाँ से कुछ
खुलने वाला जगह नहीं रहेगी, तो हम बेल्ट ऊपर से ही जोड़ेंगे। ये देखिए, ये मैंने ये बेल्ट जोड़ी है और ये कपड़े की मैचिंग के साथ बनाई है। और इस तरह की ये बाज़ार में भी ये बेल्ट मिल जाती है आसानी से। तो इसको इस तरह से जोड़ना है, मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये बॉटम का हिस्सा जो यहाँ पे ये 10 इंच का स्पेस छोड़ा गया है, और इसके बाद ये जो 10 इंच है ये साइड पॉकेट पे साइड में आएगा, ये और ये चीज़। तो हम बेल्ट यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। ये देखिए, ये इसको हमने 3 पार्ट में किया है, ये पूरा 3 पार्ट में है। तो ये यहाँ से हमने ये हमारी ये 20 इंच था, तो 20 इंच में मैंने यहाँ पे बीच में ये निशान लगाया हुआ है। ये 10 इंच पर है, 10 इंच को फिर हाफ कर दिया है, तो ये 5 इंच के बीच में ये बेल्ट का निशान लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हम पूरी बेल्ट लगाएंगे, मजबूती के साथ इसको सिल देंगे। इसी तरह से इधर वाले इसमें भी यहाँ से यहाँ तक बेल्ट लगाएंगे, और ये बेल्ट जो है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ऐसे जुड़ जाएगी। देखिए, मैं आपको कपड़े में करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये बेल्ट जोड़ी है। जो हमारा ये वाला हिस्सा था, ये देखिए, ये वाला जो हमारा ये हिस्सा जा रहा है वो ये चीज़ है। इस तरह से करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये हिस्सा जैसे जाता है, तो ये यहाँ से ये ऐसे करके इसको ऐसे जोड़ा गया है। यहाँ देखिए, ये मैंने चौक से निशान लगाया हुआ है ये, और यहाँ से फिर मैंने ये बेल्ट यहाँ से यहाँ जोड़ी है। और जहाँ पे हम ये जोड़ेंगे, ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ये इसकी ये यहाँ से जोड़ने पर ये 6 इंच आना चाहिए। 6 इंच पे जोड़ेंगे, 4 इंच ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट 10 इंच का है। तो इससे हमको पकड़ने के लिए इसको बैग को कैरी करने में आसानी होती है। इस तरह से ये हमने बैग लगा दिया। और जो ये अपर पार्ट में मैंने यहाँ पे ये देखिए आप, मैंने अपने यहाँ पे ज़िगज़ैग बना रखा है। एक यहाँ निशान लगाया है और एक यहाँ निशान लगाया है नीचे, तो वो ये पार्ट है, ये अपर साइड का पार्ट है। ये एक हिस्सा ये है, ये और एक ये है। इन दोनों में हम ऐसे रनर डाल देंगे, यहाँ पे रनर डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा बैग ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे मैं आपको रनर डाल देती हूँ। ये मैंने पुरानी जीन्स को कट करके बनाया है और उसमें पुराने कपड़े की लाइनिंग दे दी है, इसको पूरा फिल्ट कर दिया है, ये जिससे और मजबूत हो गया है। आप पर्दे का बना सकती हैं, सलवार सूट का बना सकती हैं, साड़ियों का बैग बना सकती हैं, नया कोई पीस रखा हो उससे बना सकती हैं। आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, आप किसी चीज़ से भी बनाएं, आपका पूरा यूज़फुल चीज़ तैयार हो जाएगी। आप क्विल्ट ना करना चाहें तो कोई भी आपके पास कोई मोटा कपड़ा हो, आप उससे भी बना सकते हैं। मेरा पहला वीडियो जो आपने देखा होगा टेबल मैट, उसमें क्विल्टिंग करने का मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है, आप उससे क्विल्टिंग करना सीख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है। जिप पड़ गई है और एक जिप इधर से डाल देंगे, डबल जिप हमारी लग जाएगी बैग।
ये हमारी जिप लग गई है, ये दोनों हैंडल हमारे लग गए हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये चौक के निशान लगे हैं, ये 5 इंच पर है, ये 5 इंच पर है, बाकी ये तीनों 10-10 इंच के पार्ट इसमें है। ये पूरा 40 इंच का ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसकी जो साइड की पॉकेट है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने आपको पहले बताई थी कि ये 2 पीस 10 बाई 10 के 2 पीस तैयार करेंगे हम, तो ये मैंने एक तैयार की हुई है। और जो मैंने आपको लाइनिंग के लिए बताया था वो पीछे लाइनिंग ये सफ़ेद कपड़े की लगाई हुई है, और ये हमारी पॉकेट तैयार है। ये हमारी पूरी पॉकेट इस तरह से तैयार है। इसको हम बैग में साइड में लगाएंगे, जिससे हमारा बैग जो है पूरा एक बॉक्स का रूप ले लेगा और एक अच्छा ट्रैवल बैग तैयार हो जाएगा। ये पीस तैयार करने के लिए हमने देखिए ये एक पीस तैयार किया है और इसमें ज़िप लगा ली है। ये ज़िप जो है, ये देखिए मैंने इसमें बताया है आपको, इसमें भी यहाँ पर हमने ये जो हिस्सा है ये 6, ये पूरा हमारा 10 बाई 10 का है। ये पूरा पीस इसमें आपको पूरा बताया हुआ है। ये 6 इंच है, ये 4 इंच है। 4 इंच बीच में कट कर पूरा पहले आप 10 बाई 10 का तैयार कर लें, उसके बाद 4 इंच का पीस निकाल करके फिर ज़िप लगाएं, फिर उसको ये जो बाकी 6 इंच का पीस है इसको आप इसमें अटैच कर दें। और फिर इतना करने के बाद आपको इसमें ये लाइनिंग जोड़नी होगी, इससे हमारी पूरी पॉकेट कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं कच्चा करके दिखाती हूँ। वैसे तो ये मैंने एक बनाया हुआ है, आपको बता दूँ कि पॉकेट कैसे बनेगी। इसके लिए तरीका है, आप चाहें तो प्लेन कपड़ा लेकर के 40 इंच वाला पीस तैयार कर लें और प्रिंटेड पॉकेट लगा लें और प्रिंटेड बेल्ट बना लें, तो कंट्रास्ट में बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। इसी तरह से इसको छोटा बड़ा बैग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बना करके आप तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से पॉकेट आप फ्रंट में भी लगा सकती हैं, अगर बेल्ट के बीच में दबा करके, तो आपके पास पॉकेट ज़्यादा हो जाएगी। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसा बैग इसको तैयार कर सकते हैं। मैं कच्चा कर रही हूँ, आप भी कच्चा करने के बाद जब सारी फिटिंग एकदम बराबर आ जाए, सारे इंचेस बराबर बैठ जाए, तो आप इसको फिर जो 40 इंच का जो पीस है उसमें लगा सकते हैं। पहले पीस में ज़िप लगाएंगे, रनर डालेंगे, उसके बाद हम ये लाइनिंग का हिस्सा जोड़ेंगे, तो हमारी एक पॉकेट तैयार हो जाती है। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है, ये लाइनिंग लग गई। अब हम इसको बैग में जोड़ेंगे।
ये जो हमने 40 इंच का बैग ये पीस जो तैयार किया था, इसका हम यहाँ जिप ऐसे पकड़ेंगे और इसका ऐसे पकड़ के, मैंने आपको भी पहले बताया था कि सेंटर कैसे निकाला जाता है। ये जिप पकड़ी और इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे मिलाया, ये हमारा सेंटर निकल गया। इसी तरह से दूसरी तरफ से हम ऐसे इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारे पूरे बैग का एक सेंटर निकल गया है। अब हम ये जो हमने पॉकेट बनाई थी, इसका भी नीचे से सेंटर निकालेंगे यहाँ से। इसको पॉकेट का भी निकाल लेते हैं। अब हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो हमने सेंटर निकाला था, ये इसमें ये जो हमारी पॉकेट है, जो हमने 10 बाई 10 की जो पॉकेट की थी, इसके सेंटर से मिलाते हुए ये इसमें भी सेंटर है, इसमें भी सेंटर है। इन दोनों सेंटर को इधर हम ऐसे आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। सेंटर मिलाने से सेंटर, ये इस तरह से सेंटर बना के मिला के सिलने से आपके सारे जितने भी पीस हैं सब बराबर से बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ आ गए, एक सामने रखिए है, ये हमारा दूसरी तरफ ऐसे है। जब ये पॉकेट लगाते हैं, यहाँ पर हमारी बीच में जिप आती है, इस पर मशीन ध्यान से चलाएं ताकि आपकी सुई यहाँ पे मशीन डबल चलाएं और बहुत धीमे से मशीन चलाएं ताकि आपकी सुई इसमें लग के टूटे नहीं। इस बात का ध्यान रखें। अब ये हमारा जो ये 5 इंच था और अपर वाला और ये 5 इंच, ये टोटल हमारा 10 इंच हो जाएगा। अब ये पॉकेट हमारी ऐसे टर्न करेगी, ये ऐसे बीच में आ जाएगी। ये पॉकेट का ऊपर का साइड आ जाएगा और ये जिप हमारी ये भी ऊपर आनी चाहिए। ये जोड़ के समय जरूर ध्यान रखें।
ये हमारा पीछे साइड में से, और ये हमारा चौथा और आगे का साइड है। पॉकेट जुड़ गई। ये हमारा उल्टा साइड से जोड़ा गया। ये अपर में ये जो हमने 5 इंच और ये 5 इंच लिए थे, ये पूरा 10 इंच कंप्लीट हो गया। 10 इंच इधर से आया है, 10 इंच इधर से, 10 इंच इधर से, 10 इंच इधर, पूरा ये हमारा 40 इंच जो है कवर हो गया। इसी तरह से आप इसमें इधर की पॉकेट जोड़ लें। जोड़ने के बाद इसको सीधा कर दें। ये बैग आपका इस तरह से तैयार हो गया। इस तरह से ये साइड में ये पॉकेट आ जाएगी आपकी, और ये ऊपर की साइड में पॉकेट आ जाएगी आपकी। ये आपका ट्रैवल बैग तैयार हो जाएगा। ये मैंने एक बनाया हुआ है, तो आपको दिखाती हूँ। ये 18 इंच का बैग है, और ये इसकी ये जो लंबाई है ये 18 इंच है, और ये जो इसकी लंबाई है, तो ये बैग में ध्यान रखिएगा कि अगर ये 18 इंच है तो इसकी ये जो डेप्थ होगी इसकी, ये आपकी जस्ट हाफ हो जाएगी। इसकी 18 का हाफ 9 इंच, तो ये 9 इंच हो जाएगा। किसी भी बैग का यही एक नाप लेने का सही तरीका है कि अगर आपका ये 20 इंच है, 20 इंच है, तो आप इसकी जो ये जो साइड की पॉकेट का जो डेप्थ है, इसको आप 18 इंच है तो आप इसको 9 इंच लीजिए, 20 इंच है तो 10 इंच लीजिए, 22 इंच है तो आप 11 इंच लीजिए। इस तरह से इस बैग का मेजरमेंट निकाला जाता है। और ये देखिए, ये 18 इंच का है, तो ये मैंने 9 इंच का लिया है, और ये इसका ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, ये 36 इंच का है। तो इस तरह से ये आप पॉकेट जोड़िए, और करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।